कम से कम अपनी जुबान पे तो रहना चाहिए था सृष्टि जी को। सृष्टि जी की वजह से कितने लोगों ने जगत भैया से लड़ाई करी और वो लोग खुद बुरे हो गए। आज सृष्टि जी जो हैं अपना दिखा रही हैं कि अपने जहाँ होते हैं वहाँ प्यार होता है, वहाँ लड़ाई होती है। रियली पैसे की इतनी लोगों को भूख है, इतनी भूख है कि ये शायद खुद के रिश्ते, खुद की इज्जतें जो है बेच देते हैं और खुद को इतना दूसरे के सामने गिरा देते हैं एक दूसरे के कि पूछो मत। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आए हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जगत भैया जो हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जगत भैया जगत भाभी जो हैं सृष्टि आयुष जी के घर में गए हुए हैं। पहले मैं बात करूंगी शांति जी की यहाँ की, कि शांति जी के यहाँ पहले गए हुए थे। अब देखो ये ऐसा लग रहा है कि इनको कोई भाव तो दे नहीं रहा आप जगत भैया को, ना तो इनके जितने बड़े लोगों से दोस्ती थी, जितने और भी लोग थे सारे कट गए शायद इस कंट्रोवर्सी के हिसाब से। ये कंट्रोवर्सी तो हुई थी लेकिन इनके साथ सभी लोग थे, लेकिन इन्होंने की बिहेवियर से इन्होंने जो भी सबकी इज्जतें उड़ाई है ना, उस तरीके से सभी लोग अलग हो गए हैं। तो आप जगत भैया की शायद उसमें कोई गुड उसमें बचा नहीं है। तो जगत भैया आप एक नए नए मेंबरों को ढूंढ रहे हैं। अब आगे चल के इनके साथ क्या करेंगे, बलि का बकरा इनको बनाएंगे या इनको हलाल करेंगे पता नहीं। आज ये जब गए, कल गए थे सॉरी, ये शांति जी के घर में। शांति जी का देखते होंगे आपकी, भले उनके 4,000 व्यूज आए, 10,000 आए, कोई दिक्कत नहीं। वो अपने पे ही बढ़िया ब्लॉग बनाती हैं और अपने पे ही रहती हैं, ज्यादा कहीं मतलब उनसे किसी से लेना देना नहीं है, ना तो वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ती है ना ही। लेकिन उनको भी ये फंसाने के लिए अब सोचो कि आगे वाले आने वाले टाइम पे शांति क्या इनकी बलि का बकरा बनेंगी। शांति जी के घर में पहुंच गए जो कभी नहीं पहुंचे। पहले इनको शायद बहुत ज्यादा घमंड रहता था जगत भैया को, जगत भाभी को, कि अरे शांति तो बहुत छोटी क्रिएटर है या उतनी दूर है कोई भी हो, लेकिन नहीं जाते थे। आज फर्स्ट टाइम उनके घर में गए, मैंने उनको देखा कि वो तो वैसे भी दिल की बहुत साफ हैं, बहुत अच्छे से इनको मतलब स्वागत इनका किया और बहुत सम्मान के साथ इनको सब कुछ किया। लेकिन मैंने उनके जितने कॉमेंट्स रीड किए सारे ने हाथ जोड़कर बस यही बोला कि शांति जी प्लीज मत जाइएगा इन लोग के घर में, इन लोग के पार्टी में, इन लोग के यहाँ, क्योंकि अब शायद सच में लगता है शांति जी, मेरी बात आप अगर वीडियो सुनना, तो इनको अब शायद कोई भाव नहीं देने वाला है, क्योंकि इन्होंने ऐसे काम किए हैं कि हर एक इंसान की कोई भी इमेज मतलब छोड़ी नहीं है धुलने में। ऐसे हर एक सभी की जितने क्रिएटर थे, जितने लोग थे, सबकी इमेज डाउन करी है और सबको बहुत गंदा बोला है। तो यहाँ पर शांति जी आप जिस लेवल पे हैं और जैसी हैं, आप अपने पे ध्यान दें, बाकी आपकी मर्जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि शांति जी प्लीज मत जाना, इन पे भरोसा मत करना, इन पे ट्रस्ट मत करना, और सभी लोगों ने समझाया। अब बाकी देखते हैं कि इनकी पार्टी में कौन कौन आता है। बात करते हैं सृष्टि आयुष की। यही सृष्टि आयुष थी जब लाइव आकर के वीडियो में बहुत रोती थी कि मैं अब यूट्यूब पे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, मैं दिल से अटैच हो जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है। मतलब इनकी दुख को देख करके हर एक दुखी में हो जाता था, हर कोई मतलब ये सोचता था कि सच में सृष्टि जी जो हैं शायद बहुत अच्छी हैं और वो मतलब एक साफ दिल की हैं, जो बोलती हैं सही बोलती हैं। बाकी वो जैसे बोलती हैं कि मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं रखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। और इनकी वजह से कहीं ना कहीं अंकुश की लड़ाई हुई जगत भैया से। अंकुश ने इनका फेवर किया था कि सृष्टि जी को इतना बोला तो तुम्हारे घर वाले वीडियो क्यों नहीं लेके आए। किसी और को जब बोलते हो और जब दूसरा कोई रिप्लाई करता है तो तुम्हारे घर वाले पूरे उसको हावी हो जाते हैं उसके ऊपर और वीडियो ले आते हैं। और सृष्टि जी को इतना गंदा जब जगत भैया ने बोला था, और बहुत गंदा बोला था, क्या क्या नहीं बोला था, आप लोगों ने उस टाइम वीडियो देखा होगा तो पता होगा। तब किसी फैमिली मेंबर ने सृष्टि जी का सपोर्ट नहीं किया था, यहाँ तक कि पूजा ने भी वीडियो बनाया था। जैसे सृष्टि ने कहा कि अब मैं इन लोगों से रिश्ता नहीं रखूंगी, कोई भी हमारा रिश्ता नहीं रहेगा, तो पूजा ने क्या किया, पूजा ने भी इस चीज के लिए बोला था जगत भैया की जो बहन है कि हाँ अगर कोई नहीं रखेगा तो हम क्या रिश्ते के लिए मरे जा रहे हैं, या कुछ ऐसे ही बोला था। और उन्होंने भी रिश्ता खत्म कर दिया था कि मैं भी नहीं रिश्ता, इतना ज्यादा मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। लेकिन आज वही सृष्टि जी की जब ये देखा कि इतने दिन से, अभी लेटेस्ट में भी सृष्टि जी का ऐसा कोई वीडियो आया था जिसमें वो बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे ताने मारे जा रहे हैं, मुझे ये किया जा रहा है। तो लोगों ने पूछा था कि भाई जगत भैया ने तो ताने नहीं मारे, किसने मारे हैं, तो ये किसके लिए वीडियो था। अभी लेटेस्ट में भी और पहले भी सृष्टि जी के साथ। लेकिन सृष्टि जी जब आकांक्षा अनूप के घर में नहीं गई थी उनकी पार्टी में, तभी कुछ डाउट हो गया था कहीं सृष्टि जी का ये तो नहीं है कि वो जगत भैया की साइड है जिसकी वजह से उस ग्रुप में नहीं शामिल हुई हैं, नहीं वहां पर गई हैं। अगर उन्हें इतना ही लग रहा था कि मैं किसी से यूट्यूब पे नहीं रखूंगी कोई मतलब रिश्ता या जो भी, तो आज फिर जगत भैया को इस तरीके से मतलब क्यों
क्यों वो किया कि इतना ज़्यादा, मतलब एक आ गए थे आपके घर में, माना था कि आपके घर में आए, आपके घर में अतिथि देवो भव होता है, आपने सम्मान किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर सृष्टि जी वहाँ पार्टी में पहुँचती है तो इसका मतलब यही है कि सृष्टि जी इसी वजह से आकांक्षा को इग्नोर किया था और आकांक्षा की पार्टी में नहीं गई थी, क्योंकि उस पार्टी मेंबरों में अलग हैं सच वो जगत भैया, क्योंकि जितने आकांक्षा की पार्टी में गए थे वो सारे जगत भैया के खिलाफ थे। तो इसी वजह से शायद सृष्टि आयुष नहीं गए थे, जिसकी वजह से थोड़ा डाउट तो हुआ था उसी टाइम कि कहीं अभी भी सृष्टि जी के दिल में जगत भैया की फैमिली के लिए, जगत भैया के लिए कहीं ना कहीं कुछ है कि मैं इनसे ही रिश्ता रखूंगी, किसी से नहीं रखूंगी। और जिस तरीके से आज सृष्टि जी के घर में ये लोग पहुंचे हैं और इनके भी कमेंट सेक्शन में यही है कि भाई आज से सृष्टि जी आप अपने मुंह अपने जुबान पे तो कायम रहिए। आपने जो वर्ड बोले थे कि मैं आज के बाद इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, इतना ज़्यादा गंदा कौन बोलता है, इतनी बेइज्जती कौन करता है, मैं साधारण परिवार से हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत सीधे हैं, मैं बहुत सीधी हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ती हूँ, और इतना कुछ मतलब क्या बोले कि जगत भैया ने इनके बारे में क्या क्या नहीं बोला था। और कितना मतलब कि लोग व्यूज़ के लिए गिरे जा रहे हैं, रोते हैं आकर के, और अपने व्यूज़ के चक्कर में किसी को भी मैं इनको ऐसा कर दूंगा वैसा बहुत कुछ बोला था। लेकिन सृष्टि जी की जो जुबान है आज कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि भाई ये लोग जुबान पे नहीं रहते हैं, ये लोग जुबान पे अपने नहीं रहते, अपने जो बोलते हैं उस पर बिल्कुल टिकते नहीं हैं। पैसे के आगे, ये व्यूज़ के आगे, डॉलर के आगे कुछ भी कर जाते हैं कि वो उनको नंगा न कर देते हैं, वो उनको नंगा कर देते हैं, वो उनकी इज्जत का फलीदा बनाते हैं, वो उनकी इज्जत का फलीदा बनाते हैं। बट इन लोगों के कोई भी भरोसा नहीं करने लायक है, किसी बात का भरोसा नहीं करने लायक है कि आप कब बोले, क्योंकि ऑडियंस ने उस टाइम सृष्टि जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, सृष्टि आयुष के को बहुत सपोर्ट किया था कि आप अपने पे ध्यान दीजिए और इन पे न जाइएगा, मत जाइएगा। लेकिन आज देख करके वहाँ पे ऑडियंस को अभी भी ऑडियंस यही है कि हमारे व्यूवर्स जितने हैं सारे सृष्टि जी से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वो नहीं जाएंगी और नहीं रखेंगी। लेकिन उनके घर में जिस तरीके से वो लोग आए, माहौल हुआ, और जिस तरीके से सृष्टि ने ये चीज़ बोली कि चले कोई बात नहीं, सब अपने जहाँ अपने होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ पे दुश्मनी होते हैं, मानते हैं कि अपने जहाँ होते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है और मनमुटाव होता है, और अगर कोई आ जाता है तो उसे सम्मान भी दिया जाता है, ये सब मानते हैं और हर कोई मानता होगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सारे मानते होंगे। लेकिन एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है। अपने जो होते हैं ना वो सोशल मीडिया में आकर के या फिर इस तरीके से कि किसी की इज्जत नहीं उड़ाते हैं, जैसा कि जगत भैया की फैमिली करती है और जगत भैया करते हैं। मतलब इनका क्या है ना कि अगर किसी से इनकी नहीं बनी या इन्होंने किसी को ज़्यादा बुलाया, फिर उसके बाद उनका यही है कि ना उसके पर्चे खोलने लग जाते हैं, उसकी चिट्ठियाँ जो हैं खोलने लग जाते हैं, उसको बेइज्जत करने लग जाते हैं। इस तरीके से क्या अपने कोई होते हैं? इस तरीके से क्या अपना कोई होता है जिसे ये इतना बेइज्जत करता होगा सोशल मीडिया में जैसे कि करते हैं जगत भैया। अब आगे ही देखते हैं बस गैस यही कि जगत भैया और किसको किसको इनवाइट करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि इनको कोई भाव तो दे नहीं रहा है। तो अब इनको नए नए लोगों से दोस्ती करना है, नए नए लोगों को बुलाना है पार्टी में, और नए नए लोगों की भी इसी तरीके से इज्जत उतारनी है, और इसी तरीके से मतलब उनको भी टारगेट करना है, उन्हें भी ठगना है, उनके बारे में भी बहुत कुछ करना है। अब देखते हैं कि आखिर वो नए नए लोग जो इन्होंने खैर वीडियो में भी बोला था कि अब बहुत सारे नए चेहरे देखने को मिलेंगे, तो देखते हैं फिर आगे देखते हैं साल भर में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में किसकी वाट लगाएंगे और ये किससे नई कंट्रोवर्सी करेंगे। लगता तो यही है कि जितने भी मासूम लोग होंगे, जितने भी भोले वाले होंगे, जो अपनी मतलब सुकून से रोटियां खा रहे होंगे और व्यूज़ ले रहे होंगे, चैनल चला रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इनकी जो 5 दिन का इनका वो रखा है ना, पूरा प्रॉपर इन्होंने 5 दिन का वो रखा है कि शादी, हल्दी, फंक्शन, मेहंदी, सारा विदाई सिस्टम सारा होने वाला है एनिवर्सरी में। तो भाई एक दिन का तो मैं वही तो सोच रही थी, एक दिन तो इंसान मैनेज नहीं कर पाता है, फिर 5 दिन कैसे ये मैनेज करेंगे? क्या इस कंट्रोवर्सी से डॉलर छापने के लिए? क्योंकि भाई आप ये करोगे और पैसा जितना लगाओगे उससे ज़्यादा तो आपके पैसे आ जाएंगे, आपके वीडियोस ट्रेंडिंग में जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने ये देखा कि कामिनी जी और निक्की जी के घर में इतना बड़ा इवेंट रहा हो और सुपर डुपर हिट रहा इवेंट, लेकिन उनके कोई भी ब्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं गए। हमारे जगत भैया के कैसे ट्रेंडिंग में वीडियो चले जाते हैं, यही नहीं समझ में आता है कि जगत भैया अपनी जो वीडियोस है उसे ट्रेंडिंग में कैसे लाते हैं। या तो इनको कोई ट्रिक पता है जिससे ये ट्रेंडिंग में लाते हैं, और अभी जो शादी वाला एनिवर्सरी जो करने वाले हैं उससे जितना ये लगाएंगे उससे 2 गुना 4 गुना तो ये
कमा लेंगे, उसके बाद फिर न्यू कंट्रोवर्सी चालू कर देंगे किसी यूट्यूबर के साथ, क्योंकि भाई किसी अगर इतने सारे लोगों को बुलाएंगे वो भी नए चेहरों को, तो ये भी तो जताएंगे ना कि भाई तुम्हें जानता कौन था, मैंने तुम्हें बुलाया था एनिवर्सरी में, तब तुम्हें जाने हैं, तब तुम्हारे व्यूज़ आए हैं, तब तुम फेमस हुए हो, मैंने तुम्हारा ये किया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जगत भैया की एक हॉबी बन गई है और सबको, और जिस तरीके से इन्होंने जगत दीदी को के साथ कंट्रोवर्सी करी है और उसमें ये पूरा ग्रुप शामिल था, तो आज सृष्टि जी के भी मैंने जितने कमेंट रीड किए वहाँ पर लोग बोल भी रहे हैं कि इसका मतलब तुम भी जगत दीदी की जो धज्जियाँ उड़वाने में, बेइज्जती करवाने में तुम भी शामिल थी। जिस तरीके से इन्हें इनवाइट किया, इनको बुलाए, वैसे इनवाइट तो नहीं किया, वो खुद इनवाइट करने आए हैं, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बात करी और रहे सीधे, अगर कोई इतनी बेइज्जत कर देता ना तो अगला इंसान यही बोलता कि भाई मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरे घर में आए हैं, आपका सम्मान है, बट मुझे नहीं आना आपके घर में। तो शायद ये ऑडियंस का इनका प्यार, लेकिन आप सृष्टि जी को देखते हैं कि सृष्टि जी पार्टी में जाती या नहीं जाती। हाँ, कुछ लोगों को पसंद भी आया कि सृष्टि जी और जगत भैया, जगत भाभी की बॉन्डिंग जो है और एक साथ में देख करके बहुत लोगों को अच्छा भी लगा है। चलिए जैसा भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अपनी जुबान पे नहीं रहते हैं, कभी भी कुछ भी दिखाते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं, और इनकी जो मिली भगत रहती है कंट्रोवर्सी करने में, और जो स्क्रिप्ट ये लोग लिखते हैं, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, वो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे। और अब किससे न्यू कंट्रोवर्सी होगी, कौन बलि का बकरा बनेगा, कौन हलाल होगा जगत भैया के हाथों से, उसके लिए आप लोग वेट करते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।